मैं और आलिया भी डिस्कस कर रहे थे कि हर फंक्शन के लिए अलग थीम होना चाहिए। क्यों अशीता? नॉट अ बैड आइडिया। ये बिल्कुल ठीक गल है। अच्छा, किसी को और कुछ चाहिए? हाँ, पकोड़े वगैरह लेके आओ ना। हाँ, मैं पकौड़े लेके आती हूँ। आलिया, आदि से बात हुई? कोई सजेशन दिया उसने? हाँ, बात तो हुई बट टिप्स नहीं मिली, वो बिजी इतना था। अरे आलू, आदि भैया तो है ही ऐसे। लेकिन मेरे पास ना आप सबके लिए एक ब्रिलियंट आइडिया है। व्हाट? क्या? लेकिन मुझे उससे पहले ना गरम गरम चाय चाहिए भाई। मुझे भी। तो मैं ये सोच रही थी कि क्योंकि सभी लोग डांस कर रहे हैं संगीत पर, तो क्यों ना सारे ओल्ड लोग नए गानों पे डांस करें और सारे यंग लोग ओल्ड गानों पे डांस करें। बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। और ना हम इस थीम का नाम रखेंगे सोच वही अंदाज नया। हाँ, नाइस। सुपर आइडिया, सुपर। रूही पुत्र, आइडिया तो बड़ा सोना है, पर ना हमें नवगानों पे डांस नहीं आता, तेने सिखाना पड़ेगा। अरे पक्का दादी, पक्का सिखाऊंगे और आप ना आग लगा दोगे स्टेज पे। लेकिन हम तो बीच में फंस गए ना, हम नए हैं कि ओल्ड हैं? आप लोग का स्टेटस हम आपसे नहीं छीनेंगे, मम्मी जी, पापा जी, अम्मा। आप लोग वर्ल्ड कप पर, हम लोग न्यू ही रहेंगे। और मम्मी जी, अम्मा, आप लोग आपके जमाने के मूव्स हमें सिखाएंगे, ठीक है? क्यों नहीं यार, कल आइए जुआनी पे, तो मैं पीछे थोड़ी रवांगी। क्या बात है। आलिया, मनी का मैसेज आया है, वो हमें पिकअप नहीं कर पाएगा तो हम टैक्सी लेकर चले जाते हैं। ओ पुत्र, खाना तो खा के जा। खाना तो नहीं, चाय पीकर जाएंगे। सर, आपने मैडम। अरे हाँ, थैंक यू। सफाई से कुछ हो रही। सर, थैंक यू। ये आप घर नहीं गए? सर आप ऑफिस में थे तो मैं घर कैसे जा सकता था? लेकिन अब आप जाइए, बहुत देर हो गई। गुड नाइट। ये रोज यहाँ क्या कर रहा है? आदि आदि, करो उससे बात, मैं जाती हूँ। हेलो आलिया, तुम घर पर पहुंच गई हो? हाँ, बस अभी पहुंची हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। सोचा जैसे ही तुम घर पहुंचो तो तुम्हें मैं एक सरप्राइज दूं। मिला मुझे तुम्हारा सरप्राइज, बहुत ही प्यारा है। आई लव्ड इट। आलिया दीदी, आपको मैम बुला रही है। अब चलिए, मैं आती हूँ। अच्छा सुनो, मम्मा बुला रही है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। ओके, अरे बाय। यस अम्मा, बुलाया आपने? हाँ, देखो ना, मैंने ज्वेलरी वाले से शाम को ही ज्वेलरी मंगवा ली थी। कल पूजा है ना, जो तुम्हें पसंद आए कल के फंक्शन में वही पहनना। सी? पर मम्मा, मेरे पास तो इतने सारे सेट्स हैं, मैं एक और नया लेके क्या करूंगी? उसमें से कुछ पहन लूंगी। आलिया, तुम दुल्हन हो और कल की पूजा बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हें पता है ये पूजा क्यों करवाते हैं? ताकि तुम्हारी शादी में कोई भी अड़चन नहीं आए। कल पहला फंक्शन है और मैं चाहती हूँ कि तुम एक नया सेट पहनो, तो जल्दी चूज करो तुम्हें जो भी पसंद है। अच्छा ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, आप चूज कर दो, क्योंकि मुझे आपकी चॉइस में बिल्कुल ट्रस्ट है। आरती, देखना कौन है? ये देखो। मुझे पता था आपको यही पसंद आएगा, क्योंकि मुझे भी यही पसंद आया है ना? अच्छा, ब्यूटीफुल। इसका नेक पीस देखो। वाओ, रियली प्रिटी ना। आलू, अरे हाय
ये तो अच्छा है, ज्वेलरी वूलरी देख रहे हो। मैं बिल्कुल टाइम पर आई हूँ, मतलब मैं तुम्हारे लिए, ये बहू के लिए ये सेट लेकर आई हूँ जो तुम्हें कल पूजा में पहनना होगा। वाओ मम्मा, यू लाइक इट? बहुत प्यारा है और तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है। दिस इज सो नाइस। तो कल तुम यही पहन कर आओगी पूजा में। रोहित, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे दादी, ये एक्चुअली लाना था ना। ये सारा कुछ हम कर लेंगे, तू फटाफट तैयार हो जा। अरे दादी बाहर अभी अरे हम है ना, तू जा 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 तैयार हो, चल मेरा बच्चा चल। ठीक। यार इतना टाइम हो गया, अभी तक मैं तैयार नहीं हुआ। तोशी जी को तो मौका ही मिल जाएगा मेरे ऊपर चलाने का। ऐसा तैयार नहीं हो तुसी? अरे भैया, कॉर्नर की दीवार रह गई है, वहां भी जाके देख लो। जल्दी करो भाई। हाँ हाँ, जल्दी लगा दो अंकल। सब लोग आने वाले होंगे, आप तैयार नहीं हुए अभी तक? अरे क्या करूं पुत्र, इन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की सारी। यही सब देख रहा था मैं। आप एक काम कीजिए, आप जाके तैयार हो जाइए, ये अरेंजमेंट मैं देख लेता हूँ। ठीक है पुत्र, जरा अच्छे से देख लेना। हाँ? जी हाँ। भैया थोड़ा जल्दी कीजिए ना। पेरिया, ये लीजिए, ये पूजा के लिए बर्तन। मेघा, इशू आएंगे, रेडी हुई कि नहीं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे बेटे की शादी हो रही है। मतलब आदि तो इतना छोटा सा है, वो तो मुझे अभी भी बच्चा लगता है, उसकी शादी हो रही है अभी। मेरे को शादी कैंसिल ही कर देते हैं। नहीं सही कह रही, तू बच्चा है यार, वो कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, कहाँ रोमांस करेगा। आपसे तो ना ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबल है मेरा बेटा। अच्छा, और वो रोमांटिक तो इतना है ना, पता है उसने आलिया के लिए खुद ज्वेलरी सेलेक्ट की है। वरना कौन लड़का करता है? आप जाके मेरे लिए सेलेक्ट करोगे? मतलब कभी कभी कर लेते हो, लेकिन आदि तो बहुत ही ख्याल ये सही है यार। मतलब तू उसे बच्चा बोला ठीक है, तू रोमांटिक बोला ठीक है, मैं अपने बेटे के मैं कुछ कह नहीं सकता। अक्का, जीजू। हाँ अरे क्या आप दोनों अभी तक रेडी ही नहीं हुए? मैं सो ही गई हूँ मैं ऑलमोस्ट। वैसे ना मैंने देखा है, जब से आप लोग की सास ससुर बनने की बात शुरू हुई है ना, आप लोग कुछ ज्यादा ही ससुर हो गए हो। वेरी स्लो। रियली? या जाना नहीं है? हाँ मतलब सास को बोलो उसने क्या करूं? But isn't it unbelievable? मैं सास बनने वाली हूँ। मतलब कभी सोचा है मैं सास? मतलब मैंने तो सोचा नहीं था इतनी जल्दी। मैं I'm still so young. I hope मैं वो टीवी सीरियल की टिपिकल सास जैसी न रहूं। हेलो हेलो हेलो, सासें टीवी में हो या बाहर हो, सारी की सारी सास एक जैसी होती है। वो तो हम ससुर हैं जिनकी वजह से बहुएं आजकल सेव हैं, वरना तुम सासू से कौन बचाएगा उन्हें? अच्छा रियली? तो फिर अपने आप को इतना कूल मत समझा करो। आप में से कोई कूल सी कोई बात नहीं है। ये क्या करेंगे? वही बॉसी से ससुर रहेंगे। बहू रिमोट लाना, बहू चाय लाना, बहू बहू बहू। और हेलो, हम सबसे कूल ससुर हैं। हमारी बहू के साथ हम क्लब जाएंगे, स्क्वॉश खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे। आप बस स्क्वॉश खेलोगे? कभी स्क्वॉश नहीं खेला, बहू के साथ स्क्वॉश खेलने जाओगे। और वो आदि के साथ जाएगी ना, आपके साथ क्यों जाएगी? आदि के साथ कैसे जाएगी? आदि की इसी माने से पल्लू से जो बांध रखा है, तेरे पल्लू से निकलेगा तो बहू के साथ बाहर जाएगा ना। रोमांस करने कहाँ देगी? वहाँ भी कबाब पैंटी बनेगी तू। ये ना आप कूल होने की बस बातें करते हो, कूल वूल कुछ हो नहीं पास, बस पूरे टाइम गुस्से ही करते पैदाइशी कूल होने बेटा, एक्टिंग तुम्हें करनी पड़ेगी कूल होने की। जब आप प्लीज प्रैक्टिस करोगे। Really? 100%। लुक एट अस। आप तो एक्टिंग करके भी कूल हो तो बहुत बड़ी बात है। We are the coolest ever. Exactly. हाँ। मम्मी जी नीचे बुला रही हैं, पंडित जी आ गए हैं। जाओ, अभी तुम मुझे गॉड, नीलू आ गई और हम बच गए। अब प्लीज आप लोग बच्चों की तरह लड़ना बंद करोगे और तैयार होके जल्दी से नीचे आ जाओ। एक मिनट। क्या हुआ? मेरे ऑफिस में मीटिंग थी मेरी, मैं रिमाइंडर सेट किया था 10 दिन पहले, मैं भूल गया। How can I forget यार? रमन आप अभी जाओगे? यार मैं मीटिंग चेंज नहीं कर सकता, टाइमिंग। सुन 11:30 का मुहूर्त है, उससे पहले आ जाऊंगा। अच्छा कपड़े बदल लो। अरे पागल है क्या? बेटे की शादी और कूल ससुर भूल मत। चल मैं आ रहा हूँ भाई। अभी जाना था। मैं ये गणेश पूजा शादी से पहले इसलिए रखते हैं ताकि बिना किसी विघ्न बाधा के यह कार्य संपन्न हो जाए और भगवान की कृपा बनी रहे और हमारे इस कार्य में भगवान सहयोग दें, जिससे यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। इस पूजा से वर और वधू के ऊपर आने वाली हर बला अपने आप टल जाती है। पूजा शुभ मुहूर्त में शुरू हो जानी चाहिए। आप अपने होने वाली बहू को बुलाइए। वो बस आती होगी, तब तक में आप बाकी के विधि विधान शुरू कीजिए। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा सेट पहनूं। आदि, हेलो यार फोटो भेजो ना जल्दी। तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ
कि हमारी शादी से पहले ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, इसीलिए मैंने पूरा जोर लगाया हुआ है। और आलिया, एक बार ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया ना, तो मैं हमारी शादी की सारी रस्में वगैरह सब कुछ अच्छे से कर पाऊंगा। आलिया, तुम्हें पता है हमारे फैक्ट्री में एक वर्कर है, उसकी भी शादी है और सारे वर्कर्स चाहते हैं कि वो शादी से पहले फ्री हो जाए, इसलिए सब लोग ओवर टाइम कर रहे हैं। हेलो हेलो महारानी, ओए, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ आलिया। आदि, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो एक्चुअली क्या है ना, गणेश पूजा के लिए अम्मा ने भी सेट दिया है और शगुन मम्मा ने भी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा सेट पहनूं। अरे यार, मेरा सेट पहन लो। तुम्हारा सेट? हाँ हाँ, जो ऋषिमा ने तुम्हें सेट दिया है वो मैंने ही तो तुम्हें सरप्राइज दिया था। मैं जानती हूँ आदि, पर अम्मा ने ना ये सेट बहुत प्यार से दिया है। वो चाहते हैं कि पूजा में मैं यही सेट पहनूं, और अगर मैंने पूजा में ये सेट पहना तो शगुन मम्मा को बुरा तो नहीं लगेगा? मुझे किसी को अपसेट नहीं करना है। यार आलिया, मेरी बात सुन, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे आदि, you're brilliant. तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच। पता है, अब मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। I love you. बाय बाय। हाँ हाँ, जो ऋषिमा ने तुम्हें सेट दिया है वो मैंने ही तो तुम्हें सरप्राइज दिया था। आदि जिस सरप्राइज की बात कर रहा था वो तो मुझे मिल गया। ये रोज किसने दिया मुझे? ठीक है, बाकी सब मुझे मेल कर देना, मैं चेक कर लूंगा। मैं घर जा रहा हूँ जल्दी। क्या? एक बार ये फोटोकॉपी चेक कर लीजिए। ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस की फाइनल ड्राफ्ट है, तो जो हमें सप्लायर्स को देने हैं। ठीक है, बाकी सब मैं बाद में देखूंगा। सर, इसमें साइन भी करना है। जल्दी क्यों? ये सब पहले करना चाहिए ना श्वेता, आप लोग जानते हैं मैं जल्दी में हूँ। बताइए कहाँ? सर यहाँ पे भी है। जल्दी में लग रहे हैं आप। हाँ, एक्चुअली जाना है आपको। बेटे की शादी है ना, तो उसकी रस्में शुरू होगी। घर पे आज गणपति की पूजा है, इसलिए थोड़ा जल्दी में हूँ। इसीलिए आज रूमी सर और रूही मैम नहीं आए आज ऑफिस में। हाँ, सब वही है। कहाँ बताओ ना जल्दी। ओके, एक्चुअली सब वही है, मुझे भी वहाँ होना चाहिए। और देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। कांग्रेस सर। अच्छा, किससे हो रही है सर आपकी बेटी की शादी? मेरे दोस्त की बेटी अभिमन्यु की। आलिया जी। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। अच्छी लड़की होगी जरूर, आपके बेटे ने पसंद किया तो जरूर अच्छी होगी। जी, शी इज द बेस्ट मैन। कांग्रेचुलेशन सर। हो गए सारे? नहीं सर, एक लास्ट और। आप लोग थैंक यू। चलो मैं जा रहा हूँ, सारी बातें बाद में। प्लीज, थैंक्स। यो क्या है? गिफ्ट है चंदन और उसकी होने वाली बीवी रोशनी के लिए। सगाई है ना उनकी। इतने सारे पैसे कहीं तो मैंने रिश्वत तो नहीं दे रहा ना? आपको नहीं दे रहा हूँ, चंदन को दे रहा हूँ। चंदन ने हमारी फैक्ट्री के लिए इतनी मेहनत की, जी जान से मेहनत की। इनफैक्ट सब लोगों ने मेहनत की, तभी तो हमारा काम वक्त से पहले पूरा होने को आया। ये मेरी तरफ से चंदन और उसकी होने वाली दुल्हन के लिए, उसे दे देना प्लीज। दे दूंगा। हम लोग सारियों को न्यू बदनाम करते रहते हैं। चल तू साथ ही चल मेरे, अपने हाथों से खुद ही दे दियो। नहीं नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। एक्चुअली मुझे दिल्ली जाना है, घर में गणेश पूजा और कुछ दिनों बाद मेरी शादी भी। अरे बहुत बहुत मुबारक हो तूने। थैंक यू। और मेरी शादी में जरूर आना। हाँ हाँ जरूर आऊंगा। आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुला लीजिए, पूजा के मुहूर्त का शुभ समय हो गया है। इशिता पुत्र किधर है आलिया? पंडित जी 2 बार पूछ चुके हैं उसका। मैंने शगुन को फोन किया था, वो कह रही थी कि वो लोग निकल चुके हैं घर से, तो बस अभी आते ही होंगे। आधा घंटा हो गया इस बात को भी। पंडित जी बस आते ही होंगे। अरे लीजिए, आ गई आपकी होने वाली बहू।
You're looking so pretty. क्यों चिट्टी? आलिया, ये चमकती कुट्टी। सुनो, कुछ मिसमैच हो गया है क्या? ये नेक पीस के साथ ये इयररिंग्स नहीं थे ना? जल्दी आओ। I'm so sorry, हमें आने में देर हो गई। लड़की वाले हैं, टाइम तो लगेगा ही। कोई बात नहीं। मैं आलिया को ले जाऊं। तुम ये इसे देना। मुझे दो, मैं माँ हूँ, सासू माँ। चलो पंडित जी वेट कर रहे हैं। आलिया कितनी प्यारी लग रही है ना? बहुत प्यारी। उसने नेक पीस और इयररिंग्स मिसमैच पहने हैं। मैंने उसे कहा भी था कि बहुत अलग अलग दिख रहा है, लेकिन उसे इसी तरह पहनना था। आई डोंट नो। मुझे मालूम है उसने ऐसे क्यों पहना है। उसकी दो मम्मा है, शगुन मम्मा, अम्मा। उसे दोनों को खुश रखना था, तो उसने दोनों का दिल रख लिया, दोनों की ज्वेलरी पहन के। She's so adorable ना। Oh, so cute. अक्का, मैंने बिल्कुल सही कहा था ना, आलिया बिल्कुल आपकी परछाई है। आज तक आपने जैसे रखा है ना इस घर को, आलिया भी आगे जाके बिल्कुल वैसे ही रखेगी, देखना। सीरियसली, बिल्कुल तुम पर गई। विधि अनुसार पूजा संपन्न हुई। अब आप अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लें। जी। आलिया, ये पंडित जी को देना। अप्पा, बचपन से आपने मुझे पाला पोसा है, एक अप्पा से बढ़कर ही किया है, और मेरे लिए आप ही मेरे अप्पा हो और आप ही मेरे अम्मा। आपकी जगह ना मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता, इसलिए सबसे पहले आशीर्वाद मैं आपसे लेना चाहती हूँ। God bless you. खुश रहो। वैसे आलिया, मेरा जॉब खत्म। तुम्हारे अप्पा ने अपना काम खत्म कर दिया। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आपका जॉब खत्म हो गया? आपने बचपन से मुझे गाइड किया है, और आगे जाके भी आप ही करोगे। आप करोगे ना? Of course. I'm so lucky. तुमसे अच्छी बेटी कोई हो ही नहीं सकती। आलिया, सिर्फ अम्मा का आशीर्वाद लोगी, हमने ससुर जी का नहीं। अरे नहीं, हमारे यहाँ बेटियां पाँव नहीं छूती। जानती हूँ मेरा आदि बहुत लकी है आलिया, इससे तुम जैसी प्यारी सी मद्रास में मिली। I'm sure कि यहाँ सब तुम्हें तोहफे देना चाहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें तोहफा नहीं दूंगा, तुम्हें जिम्मेदारी दूंगा। आलिया, इसी तरह जिस तरह मेरा घर संवारा है, मेरी लाइफ संवारी है, मेरे पूरे घर को बांध के रखा है, उसके बाद सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। इस परिवार को कभी टूटने मत देना बेटा। उफ़ो पापा, अब आप साजन के ससुराल वाले मीर की तरह बड़ी-बड़ी डायलॉग्स बोल रहे हो। देखो ना, आलिया भाभी रो रही है, उनका मस्कारा खराब हो जाएगा। और आलिया भाभी, आप वहाँ चल के बैठो, और आप सब एक-एक करके आलिया भाभी को ब्लेसिंग्स देना। अगर आलिया भाभी इतना बेंड करेंगी, तो उनकी बैक में पेन होगा ना, इसलिए। और अब मेरी आलिया भाभी को कोई नहीं रुलाएगा, ओके? सब लोग हैप्पी हैप्पी बातें करेंगे। यस, वेरी गुड आइडिया। चलो बैठो वहाँ पे।
खुशी हो रही है कि मेरी बेटी मेरी बहू बनकर परिवार में आने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे इस प्यारी सी कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होने वाला है। जिंदी रह, खुश रह ते सदा सुहागन रह। हुण मैं तेरी दादी सास हूं, मतलब सबसे स्वीट सास। हेलो, आता शगुन ऑफिस से फोन आया, जरूरी काम है, जाना होगा मुझे। अरे पर पूजा के बीच में। अभी आता हूँ। डोंट वरी। शगुन, हमारे यहाँ बिछुए ना कुड़ी की बुआ के घर से आते हैं, तो इसकी तो कोई बुआ नहीं है, तो फिर क्यों होएगा? बुआ? अरे बुआ क्यों नहीं है? मैं हूं ना। मनी वैसे भी मेरे बड़े भाई की तरह ही है, तो इस हिसाब से आलिया की बुआ हुई मैं। शाबाश भाई, शाबाश। जिंदे रह। मैं तुम्हारे लिए बिछी लेके आई। अच्छा, कुछ रस्में ऐसी भी होती है जो कि कुड़ी का मामा करता है, तो इसका तो मामा मणि इसका अप्पा है ना, तो फिर वो रस्में कौन करेगा? अगर मेका बुआ हो सकती है तो मैं मामा क्यों नहीं हो सकता? ले भाई, गाली मुक गई। ये रूही कहाँ चली गई? भाभी चलो उठो, चाय बनाओ मेरे लिए। चाय? चाय? हाँ चाय। ऐसे क्या देख रही हो? चलो उठो, अब तो मुझे अपना असली रूप दिखाना ही होगा ना। रूही दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो आलिया भाभी से? भाई मैं ननंद हूँ और ये भाभी है। पीहू, भाभी से ना ऐसे ही बात करते। और तुम क्या बोल रही हो? हाँ, तुम भी तो छोटी ननंद हो, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। तुम भी ना अपनी भाभी पे रौब जमाना चालू कर दो। हाँ? रूही दीदी, आप कितनी बुरी एक्टिंग करती हो। पीहू, मैंने इतनी तो कोशिश की, मैं अच्छा जा रही थी। सॉरी आलिया। नहीं, आलिया भाभी, वेलकम टू दी भल्ला फैमिली। अच्छा आलिया, मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। इयररिंग्स लाई हूँ तुम्हारे लिए। ये कोई नॉर्मल इयररिंग्स नहीं आलिया। पता है, मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे एक कान छिदवाने से ना बहुत डर लगता था। आपको याद है दादी, आप मुझे खींच के लेके गए थे। और पता है मेरे साथ कौन आए थे? आदि भैया मेरे साथ चले थे और उन्होंने मुझे गोद में बिठाकर मेरा हाथ पकड़कर ना ऐसे मुझे फुसला कर मेरे कान छिदवाए थे। और फिर जाके हमने ये इयररिंग्स ली थी सबसे पहले, और ये टिल डेट ना मेरी सबसे फेवरेट इयररिंग्स है। आलिया, मेरे आदि भैया ना बहुत अच्छे हैं और वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। एंड मैं आज इतनी खुश हूँ ना कि उन्हें कोई ऐसा मिला है जो उनसे इतना ही प्यार करता है। आई एम वेरी हैप्पी। सो वेलकम टू दी भल्ला फैमिली। और आलिया, पता नहीं मैं कैसे कहूँ तुमसे ये, बट आई एम सॉरी यार। पता नहीं बीच में क्या हो गया था मुझे। आदि भैया से बदतमीजी कर रही थी मैं। मुझे सबसे माफी मांगनी है एक्चुअली। आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। पता नहीं क्या चल रहा था दिमाग में। It's okay. I still love you. थैंक यू। और हाँ, ये इयररिंग्स अब तुम्हारी। पता नहीं इससे बड़ा गिफ्ट मैं तुम्हें दे सकती थी या नहीं। जो ये बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। I love you. अरे मैं भी हूँ। अरे तुम भी है। शुक्र है माता रानी का,
कि पूजा चंगी तरह हो गई। और मेरा ख्याल है कि मेहंदी और संगीत की तरीके भी फिक्स हो जानी चाहिए, है ना? बिल्कुल। पता है आदि भैया और आलिया भाभी, आदि भैया और आलिया भाभी का संगीत तो ना धमाकेदार होने वाला है। तो हम सबके बीच ना एक तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो देखते हैं कौन जीतता है, बच्चे या बड़े लोग, मतलब ओल्डीज या यंगस्टर्स। हमें अंडर एस्टिमेट मत करना, देखना हम ही जीतेंगे। क्यों शीता? हमें कौन हरा सकता है? कौन? ऋषिमा, आपने हमारी टीम नहीं देखी है, हमारी टीम ही जीतेगी। नहीं, हम जीतेंगे। हम जीतने वाले हैं। तो शबू हमारी टीम है। हाँ दीप, एक सेकेंड। हेलो आदि, कैन यू हियर मी? हेलो। कौन है आप? कौन है? मेरी बात सुनो। मेरी बात तो मेरी बात सुनो। मैं कुछ मेरी बात तो सुनो। मैं बाद में फोन करता हूँ। आलिया, क्या हुआ? वो आदमी फिर से आया था। He touched me again. रिश्ता इंटरकॉम करो, वॉचमैन को उसे रोक के रखो। हाँ भाई। वो यहाँ पे। तू यहाँ क्या कर रहा है? रमन, आप जानते हो इसे? हाँ, ये अरे हमारे ऑफिस का कार्ड है, नया नया है अभी। किससे हो रही है सर आपकी बेटी की शादी? आलिया राघव, मेरे दोस्त की बेटी अभिमन्यु की। आलिया? अच्छा, तो तभी मुझे पूछ रहा था आलिया के बारे में। भलाई का जमाना ही नहीं रहा आजकल। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, बात कुछ और है। मैं बताता हूँ आपको। बात एक नहीं 2 बार मेरे घर में घुसा है तू। सुनो, पुलिस को बुलाओ आप सीधे से। अरे पुलिस आके क्या कर लेगी? अरे पुलिस को नहीं बुलाओगे तो? पुलिस के हवाले क्या ले जाना? हमारी बिल्डिंग तक आगे कम है। वॉचमैन, ऐसे कैसे तुमने किसी को भी ऊपर आने दिया? हाँ, फोन नहीं कर सकते थे इंटरकॉम पे? बिल्डिंग कंपाउंड में फैमिली से वो भाग रहा है। अरे इसकी दाढ़ी तो नकली है। ये तो ताली है। ये मंगलसूत्र उस आदमी के पास क्यों था? क्या अजीब औरत हो रहा तुम। तुम्हारे चक्कर में भाग गया वो। रमन, वो पापा, इशिमा। सरप्राइज। क्या हुआ? आप लोग मुझे यहाँ देख के खुश नहीं लग रहे हो? कुछ बात है? नहीं, सब सरप्राइज्ड हैं। तुम बिना बताए अचानक आ गए, सो। इशिमा, मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था और थोड़ा सा गैप था बीच में, तो सोचा आप लोगों से मिलने चला हूँ। हमें भी पता है यहाँ तू क्यों आया। हाँ, एक्चुअली हमें पता है तू हमें मिस कर रहा था और हम भी तुझे बहुत मिस कर रहे थे, पर तू यहाँ क्यों आया हम अच्छे से जानते हैं। आलिया के प्यार ने तुझे खींच लिया। अरे क्या बात करता है तू? अरे दूल्हा दुल्हन से मिलने के लिए नहीं आएगा तो क्या सासू माँ से मिलने के लिए जाएगा यार? शक्ल तो देखो, कान कैसे लाल हो रहे हैं इसके। आप जाके पुलिस को इन्फॉर्म करो। आप लोग बातें करो, मैं और रूही जाके ऊपर तब तक पूजा की तैयारियां देखते हैं। हाँ, अच्छा। और फिर चले आदि को ऊपर ले चल, मैं आता हूँ, कुछ काम है मुझे। ठीक है, चल। तुम ठीक हो? कौन है ये आदमी? ये आदमी क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं पता चला?
डर क्यों रही हो तुम? हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। देखो रमन गए हैं पुलिस स्टेशन। सुनो प्लीज अभी ये सब बातें भूल जाओ, अपना मूड नॉर्मल करो। आदि आ रहा है। हाँ आदि यार, आदि उतनी दूर खंडपुर से अभी आ रहा है, उसके लिए प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इन सब बातों में इन्वॉल्व हो गया ना तो फिर वो वापस जाने को ही तैयार नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना? अम्मा डोंट वरी, मैं ये सब बातें उससे छुपा लूंगी। सरप्राइज। क्या हुआ? आप लोग मुझे यहाँ देख के खुश नहीं लग रहे हो? कुछ बात है? आदि पुत्र, तू अचानक, सब ठीक तो है ना? सब बिल्कुल ठीक है दादू। और भाई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है रूही। इनफैक्ट प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है टाइम से पहले। मुझे रमन को इस ताड़ी के बारे में बताना होगा। अब तक में तो उन्होंने पुलिस पे कंप्लेन भी कर दी होगी उस आदमी की। अब रमन मुझे आपको एक बात बतानी थी। वो आदमी जब आज वो भाग के जा रहा था ना, चिता मैंने कहा ना उस आदमी के बारे में इतना मत सोचो यार। मैंने इंस्पेक्टर विजय से बात कर ली, पकड़ लेगा उसे। रमन लेकिन ये जो इश्मा पापा सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं इनफैक्ट मैंने बिल्कुल नहीं। बताओ क्या बात? एक्चुअली पापा मैं कब से सोच रही थी कि क्यों ना हम आदि भैया और आलिया के लिए उनके संगीत पे कुछ अलग करें, कुछ धमाकेदार। सभी तो इशिमा का मूड चेंज होगा। अब मतलब सभी तो सबका मूड अच्छा होगा ना। तो ठीक है, तुम इशिमा के साथ डिस्कस करो, मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ। इशिमा मैं सोच रही थी कि कुछ स्पेशल करते हैं ना आदि भैया और आलिया के लिए, इफ दैट्स ओके। हाँ पर क्या, तुम क्या सोच रही हो? अब मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक एवी प्रेजेंटेशन बनाएं आदि भैया और आलिया के लिए। मतलब मैं ना सारी आदि भैया और आलिया की इंडिविजुअल फोटोज और उनकी साथ वाली फोटोज का एक कोलाज बनाऊंगी। बेसिकली उनकी पूरी लाइफ जर्नी, बचपन से लेके अभी तक, और वो दोनों कैसे मिले, उनका प्यार, उनका सब कुछ। उन्हें ना बहुत अच्छा लगेगा। एक पूरे वीडियो में ना ये सब कुछ समअप हो जाएगा। बहुत ही अच्छा आइडिया है। इट्स हार्ट वार्मिंग। आई एम वेरी श्योर वो दोनों तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ। तो बताओ ना मैं क्या कर सकती हूँ? अब मुझे ना वो सारी फोटोज की जरूरत होगी, मतलब पुरानी नई सब कुछ। हाँ तो मेरे पास है, सारी फोटोज हैं। हाँ और आपकी भी फोटोज की जरूरत होगी। मेरी फोटोज का क्या करोगे? इशिमा आदि भैया की लाइफ जर्नी, अगर आदि भैया की लाइफ जर्नी प्ले करनी है तो उसमें आपकी फोटोज कैसे नहीं हो सकती? हाँ तो मुझे आपकी और पापा दोनों की फोटोज चाहिए होंगी। मतलब जब से हम दोनों मिले तब से लेके अब तक की सारी फोटोज। ओके आई हैव ऑल द पिक्चर्स, लेकिन वो मेरे पास नहीं, वो अम्मा के पास ट्रंक में पड़ी हो कि यहाँ घर में जगह कहाँ है, हम लोग ही रहले बहुत है। मुझे याद आया कि आपको याद है पापा कैसे खड़ूस बन के घूमते थे पहले? वो तो हंसते भी नहीं थे। अच्छा मुझे सारी फोटोज चाहिए होंगी, फिर हम संगीत पे प्ले करेंगे उससे। ओके पर मणि की भी तुम्हें चाहिए क्या? क्योंकि अम्मा के पास मणि की भी फोटोज, उसके स्कूल के, कॉलेज की, तो तुम आलिया के एवी में वो भी डाल सकती हो। राइट। उसमें तो फिर आलिया के मम्मी पापा की भी फोटोज होंगी ना? हाँ मैंने कभी देखी नहीं है। आप कभी मिले हो क्या आलिया के मम्मी पापा से? मैं मालिनी अक्का से मिली हूँ लेकिन उनके हस्बैंड से नहीं। एक आध बार फोटो देखी है, चेहरा भी याद नहीं, क्योंकि मर्चेंट नेवी में थे ना वो, तो आते जाते रहते थे। देन आई थिंक वो लोग बैंगलोर शिफ्ट हो गए थे उसके बाद में, सो आई नेवर गॉट टू मीट हिम। लेकिन अक्का से मिली हूँ मैं। लेकिन आलिया ने हमें आज तक उसके पेरेंट्स की फोटो क्यों नहीं दिखाई? मतलब मैं मणि अंकल के घर पे इतनी बार गई हूँ लेकिन मैंने एक भी फोटो नहीं देखी है उसके मम्मी पापा की। मणि बहुत प्रोटेक्टिव है आलिया को लेके। वो नहीं चाहता कि आलिया उन तस्वीरों को देखे, उसको अलग अलग ख्याल आए, अपने माँ बाप की याद आए या कोई भी सवाल उठे। वो नहीं चाहता कि आलिया कभी भी किसी भी ट्रॉमा से गुजरे, इसलिए बस सब पेरेंट्स का अपना अपना तरीका होता है अपने बच्चों को सेफ रखने का। एनीहाउ फोटोज तो आदि की तो कुछ मेरे पास शायद यहाँ दिखाओ। ओके सब इसी में है, तुमको ढूंढना पड़ेगा है ना? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना इशिमा। ओके और बाकी के तो अम्मा के पास है ट्रक में, तो चले अभी देखते हैं। I can't wait to see all of that। चलो फिर। अरे दोनों माँ बेटी कहाँ चली? पार्टी के घर, सारी पुरानी फोटोज लेने। पापा हमने डिसाइड किया कि आदि भैया और आलिया के लिए हम एक एवी बनाने वाले हैं जो हम संगीत पे प्ले करेंगे। ओके तो हम जा रहे हैं। बाय 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 बाय। अरे हाँ तो ओल्ड फोटो चाहिए तो अपनी ओल्ड माँ को तो यहाँ छोड़ दो, उनकी उम्र तो देखो। ओह नहीं ससुर जी, अभी हम दोनों तो जा रहे हैं हमारी कुछ यादें ताजा करने। आप सोइए, आपको रेस्ट की बहुत जरूरत है। स्लीप वेल। ओके हाँ ठीक है यार, यू नीड रेस्ट। चलो वाओ व्हाट अ
अभी ये सब सुबह कर लो ना। नो सोने के लिए जाना, बहुत देर हो गई है। पार्टी नहीं, सारी फोटोज देखनी है आज और लेनी भी है। अच्छा, कुछ और चाहिए? नहीं पार्टी, आप जाओ, आप आराम से सो जाओ। एंड हाँ, जाने से पहले ना सब कुछ क्लीन करके रख देंगे वापस। ओके, आप जाओ। अच्छा शिंगार कुट्टी। We are very excited to see it, अम्मा। आप बस just पोंगो अम्मा। ओके ओके। वाओ, इतनी पुरानी पुरानी फोटोज है अम्मा के कलेक्शन में। तुम्हारी काम की कौन सी है? जस्ट ये देखो, एक सेकंड। अरे शिमा, कितने अलग लग रहे हो। ये जो मैंने पहली बार प्रैक्टिस शुरू की थी ना, तब की फोटो है। अम्मा स्पेशली आई थी क्लिनिक, मेरा फोटो खींचा उन्होंने वो रोल भरवा के कैमरे में। That's how she came. बाप रे। God. ये तो बचपन की you and आदि। Yes. कितनी क्यूट होती थी। पीहू तो तुम्हारी कॉपी, मतलब अभी भी हो उतनी ही, उससे ज्यादा, बट देन यस, मतलब तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था तुमसे। लव एट फर्स्ट साइट। दिखा पापा, देखो मैंने कहा ना सड़ू। हमेशा हंसते ही नहीं है। ये कौन है बताओ? कौन है? बिना मुझ के इमेजिन करो। मनी अंकल। नहीं, ये मनी अंकल ही हो सकते। That's money. I don't know what. अपने जमाने के हिसाब से तो he was very stylish. या लड़कियां तो उसे कमल हासन बोलती थी। तब कमल हासन। Anyhow, just सुनो मेरी बात। जब ये मेडिकल कॉलेज पे आता था मुझसे मिलने, तो कुछ लड़कियों को लगता था कि ये मेरा भाई है, तो मुझसे स्पेशली फ्रेंडशिप करती थी ताकि इसके करीब आ सके, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। He was good. देखो, he was very good. ये मालिनी अक्का, यानी कि अक्का, आलिया की मम्मा। आलिया की मम्मा। वाओ, आलिया की आंखें बिल्कुल इनकी तरह है ना? प्रिटी। दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं ना? पर मनी अंकल का हेयर स्टाइल तो इस पे लड़कियां कैसे? क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, मैं बस एक्चुअली मैं सोच रही थी थोड़ा, कुछ नहीं हुआ है, जस्ट तुम जो भी काम क्या है तुम्हारा वो देखो, और जो नहीं है काम का वो रख के अच्छे से जमा के फिर निकलना है यहाँ से, ठीक है? नहीं तो अम्मा फिर गुस्सा करेंगे। तुम देख लोगी ना सब? मैं जा रही हूँ, जल्दी आना। शिमा को क्या हो गया? ऐसा क्या देख ली? रमन सुनो ना। सुबह सुनूंगा, सो जा यार। प्लीज, आई नीड यू, चलो ना मेरे साथ। ये आधी रात को तो जो क्या सोचता है, पागल है क्या? ज्यादा सवाल जवाब मत करो, रास्ते में मैं आपको सब बता दूंगी। अभी चलो तो प्लीज। अरे अब किसकी जिंदगी तबाह करनी आधी रात को? देखो सुबह करेंगे जो करना है यार, चल सो जा अभी। प्लीज विल यू गेट अप? चलोगे मेरे साथ? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यार ये शादी की कसम क्यों खाता आदमी? एक साथ चलेगा पूरी जिंदगी तबाह। प्लीज किसी को पता ना लगे, इसलिए शांत होकर चलो। क्या शादी के बाद घर से भागेंगे क्या? रमन, अरे बच्चे जाग रहे हैं, उनको तो बोलते हैं। बच्चों को भी नहीं बताना है, बस चलो मेरे साथ। Guess who? बताओ कौन है? नहीं पता कौन है। भाई आपके ससुर जी हैं। कमल हसन। कमल हसन। मैं आलिया को इसकी फोटो भेजता हूँ। हेलो। हाँ आलिया, तुमने फोटो देखी? पता है ना वो कौन है? तुम्हारे अब्बा। तुम इतना हंस क्यों रहे हो? वेट। हेलो, मुझे समझ आई तुम इतना क्यों हंस रहे थे। ये मेरे अब्बा है। बिल्कुल कमल हसन लग रहा है। ओह माय गॉड, वो कितने अलग लग रहे हैं। इतनी रात को कॉल है? आदि मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, कोई आया है। हाँ ठीक है, मैं ओल्ड पे ही हूँ, ठीक है? ओके, सब ठीक है? मणि कहाँ है? अरे ईशु, कैसी हो तुम? आई ओके? मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। हाँ पूछो, क्या बात है?
क्या इशिमा और पापा वहां पर आए हैं इतनी रात को? ओके। इशिमा और पापा आलिया के घर पे हैं। अरे पर भैया अभी तो इशिमा ने मुझे कहा कि वो सोने जा रहे हैं। तो फिर वो वहां कैसे चले गए? कुछ बात तो नहीं है रूही? भैया पता नहीं इशिमा को वहां क्या हो गया था। हम जब पार्टी के यहाँ ये फोटोज देख रहे थे ना तो उनका ना मूड एकदम से खराब हो गया और वो कहने लगे कि चलो मैं सोने जा रही हूँ। मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कोई तो एक फोटो देखी और देखते के साथ पता नहीं उन्हें क्या हो गया, वो एकदम वियर्डली बिहेव करने लग गए। 100% श्योर ना कि कुछ तो होगा उस फोटो में, पर ना अचानक से जो भी हुआ है एक बार हम चलते हैं और जाके देख लेते हैं क्या है। हाँ चलो। आलिया के अप्पा कहाँ हैं?